हेलो एवरीवन। तो आज इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट जानने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे से डायग्राम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ कीवर्ड है, मतलब कि ये जो लाइट यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का है वो हैप्लॉइड पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो ऑरेंज कलर का है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिप्लॉइड, मतलब 2n को। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एंथर। ये क्या है? एंथर ये पूरा का पूरा क्या है कि स्ट्रक्चर है स्टैमेन का। तो ऊपर वाला पार्ट एंथर होता है। उसके बाद ये किससे जाके अटैच हो गया है? यहाँ पे देखिए जाके अटैच हो गया है किससे? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? एम्ब्रियोसाइक। ये देखिए जो एम्ब्रियोसाइक है इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फीमेल गैमीटोफाइट क्या है? तो फीमेल गैमीटोफाइट आपका एम्ब्रियोसाइक होता है। और ये क्या है? एम्ब्रियोसाइक एक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। उसके बाद बीच में आपका आ जाता है, कौन आ जाता है? ओवरी। कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन है? ओवरी है। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी का, और यहाँ पे क्या है? ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल है। ओव्यूल से आपका क्या बनता है? सीड। और जो ओवरी बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल से बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है? शीड बनता है, बीज बनता है। और जो कि ओवरी होती है, ओवरी से क्या बनता है? ओवरी से बनता है फ्रूट। क्या बनता है? फ्रूट, फल बनता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला है यहाँ पे कि ये जो एंथर है, यहाँ से जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे निकलता है तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन है, क्योंकि एम्ब्रियोसाइक को अभी ये जर्मिनेट करके तभी तो यहाँ फर्टिलाइज करेगा। तो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन है मेल गैमीटोफाइट। ये पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमीटोफाइट। या पॉलन ग्रेन हो या जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन हो, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। और उसको क्या कर देते हैं? मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। ध्यान रखिएगा। जो बीच में है यहाँ पे एम्ब्रियोसाइक के बीच में है, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो एम्ब्रियोसाइक के जो बीच में है वो क्या है? एग है। बीच में यहाँ नीचे की साइड क्या होता है? एग होता है। और यहाँ पे क्या है? स्पर्म। यहाँ पे इसके स्पर्म को क्या कहते हैं? पॉलिन। क्या कहते हैं? पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन जो है वही क्या है? स्पर्म है। अब ये आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन की पूरी स्टेज है, मतलब फर्टिलाइज कर रहा है मेल किसको? फीमेल को। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बनता है? जाइगोट। देखिए मेल का एन और फीमेल का एन, एन प्लस एन क्या हो गया? एन प्लस एन बराबर कितना हो गया? 2n हो जाता है। कितना होता है? 2n। एन प्लस एन मिलके 2n बन जाता है। ठीक। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट जब बन गया तो यहाँ पे आगे भी ये और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यही जाइगोट आपस में और सारी सेल्स बना लेंगी और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियोसाइक। तो एम्ब्रियो भी क्या होगा आपका? 2n होगा। इसको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। 2n स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगा? अब यही जो एम्ब्रियो है, भ्रूण, हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण। अब यही भ्रूण किस में बन जाएगा? फ्रूट में हो जाएगा। किसमें? सिंपल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रूट से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शीड है। फिर यह क्या है? ये शीड जब बाहर निकलेगा, आगे का साइकिल है, ये पूरा कंप्लीट फ्रूट है। ठीक है ना। फ्रूट से बीज अलग होगा। फिर ये बीज किस में कन्वर्ट होगा? ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेटिंग सीड। बीज क्या होगा? जर्मिनेट होगा, जमेगा। फ्रूट से सीड अलग होगा, सीड जर्मिनेट करेगा। फिर आपका क्या होगा? ये जब जमेगा सीड तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि स्पोरोफाइट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2n स्ट्रक्चर है। ये सभी के सभी किसने कौन सा स्ट्रक्चर है? 2n। तो 2n स्ट्रक्चर को क्या कह दिए? स्पोरोफाइट। और ये वाला क्या है? n है। ये वाला n है गैमीटोफाइट। ध्यान रखिएगा, ये n गैमीटोफाइट और ये क्या है? स्पोरोफाइट। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये सिंपल एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो वही बताइएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी फ्रेंड लोग को करिएगा। और कोई भी इसमें पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स। क्यों? ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।